डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव, राम के जानकार, राम मर्मज्ञ मैं कह सकता हूं, और विजय त्रिवेदी और सतीश के सिंह हमारे दो वरिष्ठ पत्रकार साथी जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। तो सतीश जी, अब उसी बात को आगे बढ़ाते हैं जहां पर छोड़ी विजय जी ने, कि अगर भारत को देखिए दोनों ही चीज़ें मिली हुई हैं, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं धर्म की, राम की और राजनीति की, ये तीनों चीज़ें मिला के कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से राम मंदिर के आप चाहे वर्डिक्ट को देख लीजिए, फिर आज राम मंदिर का निर्माण और इसकी प्राण प्रतिष्ठा, और तो ये पहले भी राम मंदिर के नाम पे बहुत कुछ हुआ। मैं सिर्फ मस्जिद का ढहाए जाना की बात नहीं कर रहा, उसके बीच में भी वो सारी चीज़ें जब आप देखते हैं पीछे इतिहास की तरफ तो थोड़ी अराजक लगती हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हुई हैं, तब भी मुझे याद है वो दिन, क्योंकि हम न्यूज़ रूम में बैठे थे, वाजपेयी जी आपको भी याद होगा कि ऐसा था कि फैसला आने वाला था सुप्रीम कोर्ट का, और मन में एक आशंका थी कि पता नहीं देश में क्या हो जाएगा, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण हुआ। वहां से लेकर आज तक का सफर शांतिपूर्ण। क्या इसको हम ये माने कि थोड़ा सा पॉलिटिकल कोर्स भी, थोड़ा सा देश के लोगों की सोच भी, एक बड़ा बदलाव आया है? अब वो उसका श्रेय किसे दे नहीं दे वो सब अलग बातें हैं, लेकिन ये चेंज फॉर श्योर है। निश्चित रूप से चेंज फॉर श्योर है, और हम में से किसी को भी डिप्लोमेटिक होने की आवश्यकता नहीं है। आपने अच्छा कहा कि इसमें आस्था भी है, धर्म भी है, राजनीति भी है, तो एकदम सच्चाई है, ये तीनों है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। हमें ये बोलना चाहिए कि एक अनटचेबल पार्टी का अनएपोलोजेटिक जो है ये प्रदर्शन है, ये इसमें कहीं से कोई शक नहीं होना चाहिए, ओन करना चाहिए, बोलना चाहिए। बोलिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम लोगों ने पहले राजनीति देखी है, विजय जी ने भी कहा, मैंने भी पहले कहा कि हाँ, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स हुई है, अभी भी हो रही है। उसके डर से, वोटों की संख्या के डर से, जितने वोट बचे हैं उनके, उसी के डर से, उसको बचाने की दृष्टि से ऐसा हुआ है, हो रहा है, होता है। ये बात सही है, एकदम सही है। लेकिन इसके साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि एक पॉलिटिकल कम रिलीजियस या रिलीजियस कम पॉलिटिकल जो एक इवेंट है, उसमें ओवर एसर्शन ना हो, ओवर एसर्शन ना हो। आस्था का सवाल है, विचारों का सवाल है, मन में राम का सवाल है, उसके लिए जो कुछ होना था वो किया जाना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम के जो टेम्पलेट है उसी के हिसाब से। तो इसको भी आप इग्नोर मत कीजिए। दूसरी बात जो है, आपने कहा कि बात यह है कि ये कह देना, जैसा अभी एक शायद विजय जी ने कहा या किसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पर राजनीति नहीं की है, उन्होंने ये लोक आस्था का एक मैनिफेस्टेशन किया है, उसको ओन किया है। ऐसा नहीं है, मैं इसको नहीं मानता। खुल के बोलना चाहिए कि हाँ किया, 2 सीटों के बाद किया, 84 के किया, क्योंकि ये हिंदुओं के सबसे बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम का सवाल था। उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया, जो कुछ हुआ सब कुछ हुआ, सबको पता है, इसमें अब तो जाना भी नहीं चाहिए। हम तो इसी बात के हैं कि अब इस देश में कोई अनटचेबल नहीं होना चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए, है ना, ये विचार बदलना चाहिए। तो ये एक पक्ष है। और दूसरा पक्ष ये है कि सिर्फ जो है राजनीति हो या आस्था हो, सिर्फ हिंदू कंसोलिडेशन के हिसाब से नहीं, इंडिया के कंसोलिडेशन के हिसाब से देखना चाहिए। और जो लोग कहते हैं सनातन को ऐसे उटपटांग चीजें कहते हैं, उनको भी शालीनता से कहना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं एक कट्टर हिंदू हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं रामनवमी आज से नहीं, पहले से राम चौपाई मैं पहले से करता हूं, है कि नहीं? ये कोई आज की बात तो नहीं है, मैं तो 50 साल हो गए करते हुए, तो वो है। लेकिन क्या है कि इसके साथ मैं कहता हूं कि अब ये वक्त आ गया है कि हम मतलब ये सिर्फ कह दें हिंदू के नाम पे, तो जो हिंदू कास्ट ऑर्डर में एक अनटचेबिलिटी का इतने सालों का
ऊंच नीच जैसा बहुत मतलब क्या कहें गंदे शब्द भी इस तरह का चला, उसमें परिवर्तन करना आवश्यक अब हो गया है। और वो सिंक्रेटिक नहीं होगा, उसमें आमूल चूल सोच विचार में परिवर्तन करना पड़ेगा, ताकि सब एक हैं, सबको एक मानना पड़ेगा, विभेद नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आस्था में क्या, वो सब सौ लोग तो आज राम को पूजा कर रहे हैं, मैं भी करके आया हूं, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे आस्था का विषय है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक चला आ रहा है एक हायरार्की में कास्ट ऑर्डर वगैरह, उसको ही चलने दिया जाए। मैं तो मानता हूं कि इससे हिंदुइज्म और यहां आगे चले तो हिंदुत्व दोनों कमजोर होता है, जिस तरह का हमारा हायरार्की चला है। ऊंच नीच क्यों भाई, किस बात का? सबके राम, धर्म एक और सबके राम। मैं तो कहता हूं, मैं बधाई देता हूं, मैं बधाई देता हूं जो मुस्लिम समाज की बात की जाती है। आज बहुत शांति प्रिय होकर के पूरे देश में उन लोगों को भी लगा कि जो आस्था का प्रतीक है, राम जन्मभूमि है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, ये सेक्रेड ट्रुथ है, इसको मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और माना उन्होंने, तो उनको वो भी बधाई के पात्र हैं, उनके भी राम है, और ये वाला जो आस्था है उनके बीच भी डालना होगा। इसलिए, और वो कैसे होगा, ये नहीं कि आप कास्ट ऑर्डर में भी अनटचबिलिटी करें, विभेद करें, और फिर दूसरे जो धर्म वाले हैं उनको थोड़ा सा आप उस तरह से देखें, नहीं, सबको मिलाइए। मैं समझता हूं कि आज न कल, अब मोदी जी तो आ ही जाएंगे, इस बार भी निश्चित रूप से आएंगे, उनके मन में भी आएगा, कहते हैं कि सेकुलर डिलीवरी है, तो फिर उनके मन में भी आएगा कि सब लोग को साथ ही लेकर चलना पड़ेगा, तभी विकसित भारत होगा, तभी आस्था होगा, तभी राम राज्य होगा। शास्त्रोचित होगा कि विजय जी इस पर एक छोटी सी टिप्पणी करें, फिर मैं लक्ष्मण के पास जाऊंगा।